अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो बेसिकली आपके जीवन से वो कहीं ना कहीं स्पार्क गायब हो चुका है। कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं कि हमें बचपन में ये लगता है कि हमें बड़े होकर ये बनना है, इतना पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है, इन चीज़ों का जैसे मोटिवेशन ही गायब हो चुका है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि पैसे तो कमाना है भाई, अगर इस सोसाइटी में रहना है, इस सोसाइटी में जीना है तो। बट आपके अंदर भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और अवेयरनेस की फील्ड जैसे जैसे डिपेंड होती जाती है, आपने भी ये नोटिस किया है कि अब वैसा एम्बिशन रहा नहीं है ना। बैठ जाता हूँ मैं। इसकी वजह क्या हो सकती है, क्यों है ऐसा, क्या ये चिंता करने वाली बात है या नहीं है? तो गुड न्यूज़ यही है कि चिंता करने वाली बात है नहीं, ठीक है। क्योंकि एम्बिशन बेसिकली सेल्फ से ही अटैच्ड होता है। अगर सेल्फ अटैच्ड है तो एम्बिशन अटैच्ड है। इसका मतलब ये है कि आपका जो नॉन सेल्फ है ना, आप सेल्फ से नॉन सेल्फ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एंड विच इज अ गुड थिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बढ़ रहे हैं तो क्या पैसे नहीं कमाएंगे। क्योंकि अगर आप सैड हो रहे हैं उस चीज को लेके कि यार क्यों नहीं हूं मैं एम्बिशियस, तो जरूर अब आप नॉन सेल्फ से वापस सेल्फ में आ रहे हैं, और ये सही चीज भी है। बेसिकली होता क्या है कि जब अवेकनिंग धीरे धीरे होने लगती है, जब अवेयरनेस का फील्ड आपकी जिंदगी के चारों तरफ फैलने लगता है, तो फिर वो चारों तरफ ही फैलता है। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही जगह पे, जैसे होता है ना कि आप, ये ऐसे होता है कि अवेयरनेस की टॉर्च लेके आप अंधेरे कमरे में गए, अगर आप वहां पे टॉर्च, ये गलत एग्जांपल है, एक नया एग्जांपल देता हूँ। ये ऐसा है कि जैसे कि आप किसी कमरे पे एक मोमबत्ती लेके गए या फिर वहां पे एक मोमबत्ती जलाई, तो पूरा कमरा ही जगमगाएगा, कोई एक पार्ट नहीं जगमगाएगा। वैसे ही हमारे अंदर ये अवेयरनेस काम करती है। जब ये जागती है तो लाइफ के अलग अलग चीजें दिखने लग जाती हैं कि अरे मैं यहाँ पे गुस्सा हो रहा था, अरे मैं यहाँ पे अपना आपा खो दे रहा था, अरे यहाँ पे सेक्सुअल डिजायर, ये चीजें मुझे ट्रिगर करती थी, हाँ ये मेंटल स्टिमुलस था जिसपे मैं तुरंत रिएक्ट कर जाता था, देखता नहीं था। अचानक से वो आप देखने लग जाते हो, है ना, वो दिखने लग जाता है। इसमें कुछ बुरी बात नहीं है ऐसे कि अरे यार, अब आप अपग्रेड ही हो रहे हो, बेसिकली डिग्रेड नहीं हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप वापस से वो चीज कर नहीं सकते। जैसे कि मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं एक राइटर बनना चाहता था, ठीक है, स्क्रीन प्ले राइटर। उसकी लंबी कहानी है, मैं फिर किसी दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि क्यों बनना चाहता था, क्या है। सो बेसिकली मैंने अपनी वर्थ, है ना, उस पे अटैच कर ली थी। मैंने अपनी वर्थ अटैच कर ली थी कि मैं कितना बड़ा स्क्रीन पे राइटर बनूंगा, वो डिसाइड करेगा कि मैं कितना पॉपुलर हूँ, कितने लोग मुझे जानते हैं, कितना पैसा मैं कमाता हूँ। द मोमेंट आई अटैच्ड माई वर्थ इन इट, वो सेल्फ में चला गया, वो ईगो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है, ठीक। अवेयरनेस का फील्ड धीरे धीरे डीपन होता जा रहा है। अब ऐसे में क्या होता है, अब मुझे पता नहीं चला कि ये कब हो गया कि अचानक से मेरे अंदर वो ड्राइव ही चली गई, मुझे ये करना है, इतना बनना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर वो स्किल नहीं है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहले से अच्छा लिख नहीं सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और बहुत बढ़िया लिख सकता हूँ, पहले से ज्यादा अच्छा लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं उसको पागलों की तरह चाहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्टोरी किसी को पसंद नहीं आई और उसने मेरा स्क्रीन पे रिजेक्ट कर दिया तो मैं निराश हो जाऊंगा कि, और मैं अपने आप पर सेल्फ डाउट करने लग जाऊंगा। इसका मतलब ये भी नहीं है। ये बड़ी अच्छी स्टेट है, न्यूट्रल सी स्टेट है। करना चाहूंगा तो कर लूंगा, नहीं करना तो नहीं करना, है ना, वैसा है। स्किल सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किल जानने में, ये आलस नहीं है। ये इस पे कंफ्यूज मत करिएगा। ये चीज जरूर आप अपने अंदर जांचिएगा कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कहीं आलस तो नहीं है, कहीं मैं छुप तो नहीं रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी के चादर में कि अरे अब तो कोई जीवन का लक्ष्य ही नहीं है, अब जीवन का कोई मतलब ही नहीं है तो मैं क्यों करूं, है ना। लोग बोलते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो कर्म ही क्यों करना है, छोड़ दो, सब भगवान ही करवाता है, मैं करता तो है ही नहीं तो करना ही क्यों है, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब करता चला जाता है तो बल्कि और ज्यादा कर्म होता है। मैं भी हो सकता है अब जब मैं लिखने की कोशिश करूंगा वापस से, जब मैं लिखूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरी लिखने की प्रैक्टिस छूट गई है, मैं लिखता रहता हूँ,
लेकिन जब मैं फाइनेंशियली लिखने की कोशिश करूंगा तो पहले से बेटर नहीं लिख पाऊंगा, इतना मुझे पता है। लेट्स से कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप किसी और बिजनेसमैन हैं, आपके अंदर एक ड्राइव है कि मुझे इतने करोड़ रुपए कमाने हैं, आप एक्टर हैं, आप कुछ भी कोई भी हो सकते हैं। बेसिकली आपका सेल्फ जो है वो वर्थ पहचान चुका है अपनी, कि यार मैं सिर्फ एक्टर ही तो नहीं हूं ना, मेरा बीइंग सिर्फ एक्टर पे ही तो नहीं टिका है, और भी मैं बहुत कुछ हूं। और इसमें ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, बशर्ते आप अवेयर हो, अपने आलस पे भी अवेयर हो। आपको अपने विचारों पे देखना पड़ेगा कि ये विचार के किस तरह के हैं। क्या ये आलसी विचार हैं? क्या ये मैं कहीं कंफ्यूज स्टेट में हूँ? कहीं मैं एक्सक्यूज तो नहीं दे रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी का कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है ना? वो एकदम डिफरेंट चीज है। आपको पता भी नहीं लगे, आपको बार बार पूछना पड़ेगा कि कहीं ये आलस तो है नहीं, है ना? बाकी ऐसी कोई चीज नहीं। और ये इतनी अच्छी चीज है, ये जो आप दिया जलाए हो अपने रूम के अंदर, ये जो अवेयरनेस का दिया है जो आपके मन के अंदर जला है ना, कई सालों बाद वो दिए की लौ धीरे धीरे और प्रज्वलित हो रही है, धीरे धीरे और उसकी लौ बढ़ती जा रही है। कमरे में जो भी रखा था वो और दिखने लग गया है ना? जो पहले नहीं दिख रहा था, पहले दिख रहा था कि मैं ये करता हूँ, इतना गंदा आदमी हूं मैं, इधर इस पे भड़क जाता था, मैं मांस मच्छी खाता था, अब मैं नहीं खा रहा हूँ क्योंकि अवेयरनेस की फील्ड आ गई है उधर। अगर खा रहे हो तो अब मतलब अभी नहीं आई है। कुछ लोग होते हैं ऐसा जो उनके लाइफ में और हर जगह अवेयरनेस है, लेकिन जहाँ पे भोग विलास और इंडल्जेंस है वहां पे वो अवेयरनेस है ही नहीं, उधर वो किए ही जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अवेयरनेस की फील्ड फिर चारों तरफ एक साथ जाती है ना? आपको हर चीज दिखने लग जाएगी, उसके बाद फिर आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है ना? उधर पे फिर आपके पास कोई भागने की वजह नहीं हो जाएगी, क्योंकि अब तो आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो। आप कितने गंदे आदमी अब तो आपको पता ही है, आप कहीं भागने की जगह ही नहीं है। आपको एक बार दिख गया कि जो भी मांस आप खा रहे हो, जो भी सेक्सुअल डिजायर्स में आप फंसे हुए हो, उसकी निरर्थकता अगर पता लग गई, अगर पता लग गया कि किसी जानवर को मार देना और उसको खाना, आपको उसकी सेंसिटिविटी इसलिए पता नहीं हो पा रही है क्योंकि आप मारते नहीं हो, कोई और मार रहा है, कोई और पैकेजिंग कर रहा है, आपको पका पकाया मिल रहा है और सीधा जुबान पे जाता है, सीधा टेस्ट पे जाता है। अवेयरनेस अभी वहां तक आपकी नहीं पहुंची है कि आप जब एक निवाला खाएं तो हर निवाले में आपको उसकी पूरी कहानी पता चले, उसका पूरा पास्ट पता चले कि जो आपकी प्लेट पे वो चिकन है वो कहाँ से आया होगा, उसको वो कैसे पैदा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, और जब वो खिला पिला के एकदम खाने लायक हो गया तो कैसे उसका कत्ल हुआ, कैसे उसके मांस को धोया गया, खून अलग किया गया और फिर उसको पका के आपकी प्लेट में रखा गया। मैं आपको किसी मुर्दे आदमी का मांस दे दूं और बताओ ही नहीं कि ये किसी आदमी का है, आपको वो मांस बहुत टेस्टी लगेगा, लेकिन जैसे ही बता दूंगा तो आप थोड़ा सा झिझक जाओगे, आप उल्टी कर दोगे, अपने ही जैसे एक बींग को खा गया। तो ये ना जानना कि आपकी प्लेट में वो चीज आई कहां से है, वो अवेयरनेस की कमी है। वहां उस फील्ड, वहां पे आपका अवेयरनेस अभी गया नहीं है, क्योंकि जब जाएगा तो अपने आप वो हो जाएगा। अब आप खा ही नहीं पाओगे, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज की मैं बात कर रहा हूं। आपका बिजनेस है ऐसा जिसमें तो आप दूसरों को धोखाधड़ी देते हो, है ना? आप आपका काम ही है वो। अब आप चाहते हो कि मैं संडे को शाम को एक सत्संग सुनूं, वापस अपने काम में लग जाऊं और वैसे ही करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर सत्संग का सच में प्रभाव है तो हो सकता है धोखाधड़ी छूट जाए, आपको उसकी निरर्थकता पता लगने लगेगी, आपको पता लगने लगेगा कि ये कितना घटिया काम कर रहा हूं मैं। अपने आप छूटता है, वो छोड़ना नहीं पड़ता। अगर एफर्ट लग रहा है तो एफर्ट मत ही डालो। समझ में नहीं आया है, बेसिकली समझ में एफर्ट नहीं आता, इनसाइट में एफर्ट नहीं लगता। जब एफर्ट नहीं लगता तभी एक्चुअली इनसाइट आती है, तभी समझ आती है ना? इसलिए अगर आपका ड्राइव, अगर आपका एम्बिशन,
अपने सपनों को लेकर, सपनों की निरर्थकता पता चल गई, उसके अंदर का पावर चला गया ना, उसके अंदर पावर भी तो आप ही दे रहे थे। सपनों के अंदर पावर भी तो आप ही दे रहे थे ना। आपने अपने आई को अटैच किया हुआ था अभी तक, अब वो आई छूटने लग गया है तो आपको आई को ही डर लगने लगा है कि यार मेरी आइडेंटिटी इससे चिपकी हुई थी। आपका जो भी ड्रीम हो, मैंने भी ड्रीम देखा था यार, 10 सालों से मैंने ये ड्रीम देखा था कि कोई एक फिल्म लिखूंगा मैं, लिखी भी है मैंने, और उसको चलाऊंगा, एक दिन थिएटर में देखूंगा, सब लोग ताली बजा रहे होंगे। बट वो एक बार दिख जाता है कि ये क्यों कर रहे हो, आपको अपने ड्रीम की रियलिटी पता चल जाती है कि ये समाज ने थोपा था बेसिकली। तो आपने होशियारी की कि चलो ये नहीं तो ये सही, आप अपने दिल की सुनी कि मुझे लिखना पसंद है, पर लिखना भी क्यों पसंद है, इसके भी जब आप तह पे जाते हो ना, आपको उसकी निरर्थकता पता लगने लगती है, आपको सच्चाई दिखने लग जाती है। अगर आप सेंसिटिव हो तो सच्चाई दिखेगी नहीं, अगर आप इनसेंसिटिव हो। बहुत वल्नरेबल होना चाहिए अंदर, पहचान जाने की क्षमता होनी चाहिए अंदर।